इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में अज्ञात अपराधियों ने आपसी रंजिश में फायरिंग की है। इस फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद एक युवती के सर में गोली लगी है। युवती निधि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिसवन ढाला की है। घायल युवती की पहचान नगर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी छोटेलाल चौधरी की पुत्री निधि कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर करीब 4 की संख्या में अज्ञात अपराधी फायरिंग कर रहे थे, तभी उसी रास्ते से जा रही एक युवती के सिर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को सदर अस्पताल लाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। घायल युवती को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने और पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान में अज्ञात अपराधियों ने आपसी रंजिश में फायरिंग की है। इस फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद एक युवती के सर में गोली लगी है। युवती निधि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिसवन ढाला की है। घायल युवती की पहचान नगर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी छोटेलाल चौधरी की पुत्री निधि कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर करीब 4 की संख्या में अज्ञात अपराधी फायरिंग कर रहे थे, तभी उसी रास्ते से जा रही एक युवती के सिर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को सदर अस्पताल लाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। घायल युवती को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने और पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो सिवान में अज्ञात अपराधियों ने आपसी रंजिश में फायरिंग की है। इस फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद एक युवती के सर में गोली लगी है। युवती निधि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिसवन ढाला की है। घायल युवती की पहचान नगर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी छोटेलाल चौधरी की पुत्री निधि कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर करीब 4 की संख्या में अज्ञात अपराधी फायरिंग कर रहे थे, तभी उसी रास्ते से जा रही एक युवती के सिर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को सदर अस्पताल लाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। घायल युवती को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने और पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान में अज्ञात अपराधियों ने आपसी रंजिश में फायरिंग की है। इस फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद एक युवती के सर में गोली लगी है। युवती निधि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिसवन ढाला की है। घायल युवती की पहचान नगर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी छोटेलाल चौधरी की पुत्री निधि कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर करीब 4 की संख्या में अज्ञात अपराधी फायरिंग कर रहे थे, तभी उसी रास्ते से जा रही एक युवती के सिर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को सदर अस्पताल लाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। घायल युवती को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने और पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।